बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दी वॉइस डिजिटल न्यूज और मैं हूं सईदा नूर फातिमा। बुलेटिन का आगाज करते हुए आपको आगाह करते हैं, आजाद कश्मीर तरक्याती वर्किंग पार्टी का इजलास एडिशनल चीफ सेक्रेटरी तरक्यात फयाज अली अब्बास की जेर सदारत मुनक्किद हुआ। इजलास में मुख्तलिफ महकमा जात के सेक्रेटरीज और अफसरान ने शिरकत की। आज़ाद कश्मीर के तरक्याती वर्किंग पार्टी का रवा माली साल का तीसरा इजलास एडिशनल चीफ सेक्रेटरी तरक्यात फयाज अली अब्बासी की जेर सदारत मुनक्किद हुआ। इजलास में मुतल्लिका महकमा जात के सेक्रेटरीज, प्लानिंग कमीशन, महकमा मालियात और महकमा मनसूबाबंदी और तरक्यात के अफसरान ने शिरकत की। इजलास में महकमा तालीम कॉलेजेस के जेर इंतजाम आज़ाद कश्मीर में गर्ल्स इंटर, डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजेस में सहूलियात की फराहमी का नजरसानी मनसूबा लागती 36 करोड़ 83 लाख रुपए है। महकमा जंगली हयात के जेर इंतजाम पीरचनासी, मुजफ्फराबाद, बंजूसा, रावलाकोट और मंगला मीरपुर के मकाम पर नए कायम करदा अफसाइश नस्ल के मराकज की फाली के जारिया मनसूबे की मुद्दत की तकमील में तोसी। वज़ीर जंगलात मोहम्मद अकमल सरगारा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मुझे तीसरी मरतबा महकमा जंगलात का कलमदान मिला है। अपने पूरे अरसे के दौरान आज़ाद कश्मीर में जंगलात को बचाने के लिए इक़दाम किए हैं। अगर किसी को भी कोई माली बेज़ाब्तगी नजर आ रही है तो एहतसाब ब्यूरो और एंटी करप्शन से रजू कर सकता है। स्टाफ को मुलाज़िम निचली से ऊपर की सतह तक कोई भी कानून कायदे के बगैर कोई काम करेगा तो वो उसका जिम्मेदार होगा और उसके खिलाफ कानून और कायदे के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। मैं अपने मतलब ये कहना चाहता हूँ कि अगर किसी को ये शक, शुबा या गुमान है कि वज़ीर जंगलात ने 1.5 साल में इस महकमे के अंदर कोई कानून कायदे के बगैर कोई बेज़ाब्तगियाँ की हैं, तो मैं आपके तवज्जुह से ये मैसेज पूरी स्टेट को देना चाहता हूँ कि एक फोरम मौजूद है, एहतसाब का फोरम मौजूद है, एंटी करप्शन का अदारा यहाँ पे मौजूद है। आप रिटर्न फॉर्म में मेरे खिलाफ किसी अदालत में किसी फोरम पे जाकर आप इस बात की इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं, वो आपका राइट है। लेकिन मनगढ़ंत, बेबुनियाद करदार कुशी और कुछ ज़ाती छोटे छोटे मकासद की को हासिल करने के लिए किसी की करदार कुशी करना, मैं ये समझता हूँ कि ये माशरे की सबसे बड़ी इस वक्त बड़ाई बन रही है कि आप जिसका जो दिल चाहे वो मन करने बात सोशल मीडिया पे वायरल करके महकमा जंगलात, वज़ारत जंगलात या किसी जंगलात के मुलाजमीन को ब्लैकमेल करें। मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के तवज्जुह से आपको ये कहना चाहता हूँ कि मेरे जो महकमे जंगलात के मुलाजमीन हैं, खा वो छोटे से बड़ा मुलाजिम है, पढ़ाई हर जगह होती है। मैं हो सकता है अपनी नीयत से कुछ चीज़ें बेहतर करने की कोशिश करूँ तो वो ना चाहते हुए मुझसे कुछ ना कुछ कमी कोताही कहीं पे हो जाए, लेकिन इंटेंशनली नीयतन वो इस तरह का काम मैंने पिछले 1.5 साल के अरसे में महकमा जंगलात के ये मुलाजमीन अफसरान मुझे बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि मेरा रवैया, मेरे मामलात, मेरा इनके साथ जो सलूक रहा है, मैंने कोशिश की है कि साफ़ और शफाफ तरीके के साथ एक जो ज़िम्मेदारी मुझे मिली है उससे साफ़ और शफाफ तरीके के साथ, ईमानदारी और दयानतदारी के साथ मैं इसको अदा करूँ। PWD वर्कर्स यूनियन के ज़ेरे एहतमाम फ़लस्तीन पर इसराइली जारहियत, इंसानियत सोज मज़ालिम और कत्लो गारत गिरी के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। शुरकाए रैली ने इसराइल के खिलाफ शदीद नाराबाजी करते हुए इसराइली परचम को भी नजरे आतिश कर दिया। PWD वर्कर यूनियन के ज़ेरे तमाम फ़लस्तीन में इंसानियत सोच मज़ालिम और मासूम फ़लस्तीनियों के कत्ल गारत और इसराइली जारहियत के खिलाफ रैली निकाली गई, जो शहर का चक्कर लगाने के बाद प्रेस क्लब पहुंची और एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। शुरकाए रैली ने इसराइली जारहियत के खिलाफ खूब नाराबाजी कर रहे थे। शुरका ने फ़लस्तीन के नहते मजलूमे के साथ इजहार यकजहती किया और इसराइली गुंडों के सामने डट कर खड़े होने वाले मज़ाहमतकारों को खराज अकीदत पेश किया। इस मौका पर PWD वर्कर यूनियन के सदर इफ्तिखार शाहीन और दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि गजा में इसराइली जारहियत बेहयाना, गुरूर, तकब्बर और जुल्म ज़्यादती की आईनादार है। शोहदाए फ़लस्तीन के खून की बरकत से दुनिया की आवाम बेदार हुए। उन्होंने दोस्त और दुश्मन के फर्क को समझ लिया। आज फ़लस्तीन की सूरत हाल दुनिया के मुसलमानों और अक़वाम आलम के लिए दर्दनाक है और ये सूरत हाल दुश्मनान इस्लाम की पैदा की हुई है। उन्होंने मजीद कहा कि गजा में जो कुछ हो रहा वो एक भयानक और स्याह मंजर है और जुल्म, ज़्यादती और जारहियत का ऐसा मंजर है कि लोग ऐसे दरिंदा सिर्फ इंसानों को इंसान कहते हुए राहत महसूस करते हैं।
डिप्टी कमिश्नर नीलम आरफ महमूद की ज़ेर सदारत पोलियो मुहिम एडिकेशन कमेटी का इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में तय पाया गया कि जिला नीलम में 27 नवंबर से 1 दिसंबर तक इंसदादे पोलियो मुहिम चलाई जाएगी। तमाम इलाही डिपार्टमेंट्स महकमा सेहत की मुआवनत करेंगे। नीलम डिप्टी कमिश्नर आरफ महमूद की ज़ेर सदारत पोलियो एडिकेशन कमेटी का अहम इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में जिला नीलम में 27 नवंबर से 1 दिसंबर तक इंसदादे पोलियो मुहिम को कामयाबी से चलाने पर इत्तफाक राय हुआ। इस मौके पर चेयरमैन पोलियो एडिकेशन कमेटी डिप्टी कमिश्नर आरफ महमूद ने 5 रोज़ा पोलियो मुहिम को कामयाब बनाने के लिए तमाम इलाही डिपार्टमेंट की जानिब से महकमा सेहत की भरपूर तावन की यकीन दहानी कराई। SP ख्वाजा मोहम्मद सदीकी ने कहा कि 5 रोज़ा मुहिम के दौरान सिक्योरिटी के इंतजामात को यकीनी बनाएंगे। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर ज़फ़र इकबाल ने इब्तदाई इंतजामात के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग देते हुए कहा कि जिला नीलम में 5 साल से कम उम्र के 37,359 बच्चों को पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाए जाएंगे। जिला हज़ाम में 220 मोबाइल टीमें तश्कील दी गई हैं जो घर घर जाकर 5 साल से कम उम्र के बच्चों को 27 नवंबर से 1 दिसंबर तक बच्चों को पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाए जाएंगे। वादिया नीलम अवामी शिकायत सुनने और इसके फौरी हल के लिए इंस्पेक्टर जनरल पुलिस डॉक्टर अमीर अहमद की हिदायत पर खुली कचहरी का इनकाद किया गया। खुली कचहरी से अवाम ने शिकायत के अंबार लगा दिए। इस मौका पर SP नीलम ने कहा कि अवाम के लिए SP ऑफिस के दरवाजे 24 घंटे खुले हैं। अवाम बिला झिझक अपनी शिकायत लेकर आए। नीलम अवामी शिकायत सुनने और उनको फौरी हल के लिए इंस्पेक्टर जनरल पुलिस आजाद कश्मीर डॉक्टर अमीर अहमद शेख की हिदायत पर SP ख्वाजा मोहम्मद सदीक ने इंतजामिया के हमरा गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल कुंडल शाही में खुली कचहरी लगाई। खुली कचहरी में असिस्टेंट कमिश्नर अहमकाम गुलाम मोहिउद्दीन गिलानी, डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट मिर्जा नसीर, मोहतम बरकियात सिकंदर मुगल, असिस्टेंट डायरेक्टर सेहत आमा सैयद मुबशर गिलानी, SHO साहिबान, चौकी ऑफिसरान, कंसल्टेंट यूनिसेफ ख्वाजा महकमा खुराक के नुमाइंदा, लोकल कौंसिल हाफिज नसीर और आवाम की तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर SP ख्वाजा मोहम्मद सदीक ने कहा कि SP ऑफिस नीलम के दरवाजे अवाम के मसाइल के हल के लिए 24 घंटे खुले हैं। उन्होंने SHO साहिबान को अवामी मसाइल के हल के लिए जिला भर में अवामी मसाइल सुनने और उनको फौरी हल करने की हिदायत की। खुली कचहरी में अवाम के मसाइल सुनने और मौका पर SHO साहिबान को फौरी रिलीफ फराहम करने की हिदायत दी। SP ने पुलिस से मुतल्लिक हल तलब शिकायत के फौरी हल और जिन शिकायत का तअल्लुक दीगर महकमाजात से है उन्हें इन महकमा के सरबराहान को तहरीक करने की यकीन दहानी कराई। दी वॉइस डिजिटल न्यूज से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें दी वॉइस डिजिटल न्यूज मुजफ्फराबाद।